आप लोग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है एनसीईआरटी का बुक को लेकर। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे पास ये एल्ड ओल्ड एनसीईआरटी है, जो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ओल्ड से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, अब जो न्यू एनसीईआरटी आया हुआ है उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट को हटाया गया है, जैसे दो तीन चैप्टर हटाया गया है, ठीक है, स्कूल के लिए। लेकिन आयोग के पास हमेशा क्वेश्चन पूछने का लिए एक ऑप्शन रहता है, इसलिए ओल्ड पढ़ना है आपको। अगर ओल्ड मिल जाता है कहीं यूट्यूब फ्लिपकार्ट से, मंगा लीजिए। नहीं तो आप साथ में पढ़िए, ठीक है। आप पीडीएफ, हम टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए मेरे साथ, हम सारा पीडीएफ हम अंडरलाइन किया हुआ आपको दे देंगे, ठीक है। वहीं से आपका, साथ साथ आपको यूट्यूब से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आपका, हम जो बताते हैं यहाँ पे वो चीज, ये चीज आप खुद से नहीं कर पाइएगा, दूसरी बार जब आप करिएगा तब खुद पढ़िएगा। एक बार छोटे छोटे वीडियो में बनाते हैं, आप एक बार पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू। आगे बढ़िए। क्षुधांत में अवशोषण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। छोटी आंत में पूर्ण अपाचन होता है, छोटी आंत में ही अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, बता ना। अवशोषण जो हमारे छोटी आंत में है, जब हमारा भोजन का पाचन हो जाता है तो अवशोषण होता है। जो एक अंगुली नुमा संरचना होती है दीर्घ नौक, है ना, उसको रसांकुर कहते हैं। अवशोषण होता है, फिर अवशोषण होने के बाद पूरा जल वाहिकाओं द्वारा पूरा हमारे शरीर ब्लड में चला जाता है, उसी को बोलते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। आगे इसको देखिएगा अच्छे से आप लोग, स्वांगी दोनों के बारे में। अब देखिए, ग्लूकोज का स्वांगीकरण में क्या होता है, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। कोशिका में जो उपस्थित होता है ये ग्लूकोज, इसका विघटन होकर ऑक्सीजन की सहायता से, देखिए ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में तब्दील हो जाता है। क्लियर। आप लोग अगर चाहें तो छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप का, ठीक है, एग्जाम के समय में काम आएगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल हो जाता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, जिसका पाचन नहीं हो पाता, जिसका पाचन नहीं हो पाता वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में हम लोग पढ़ चुके थे, चौड़ी एवं छोटी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है, क्योंकि वो 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन वो चौड़ी ये ज्यादा होती है बड़ी आंत, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी आंत ज्यादा चौड़ी होती है। कार्य जल कुछ लवणों का अवशोषण देखिए, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में कराएंगे, करा रहे हैं डेली पीडीएफ ये टेलीग्राम में। देखिए अपचित पता चल जाता है मलाशय के द्वारा बाहर। अब आगे हम लोग आते हैं, देखिए अब हम लोग देखेंगे रूमिनेंट पशु के बारे में। घास खाने वाले जंतुओं का पाचन आखिर कैसे होता है ना। आखिर वो, हम लोग रोटी वोटी चावल खाते हैं तो वो लोग घास खाता है, कुछ तो एक अलग चीज बना होगा ना उसके शरीर में, तो वही इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्या आपने गाय भैंस को देखा, आप देखते हैं जुगाली करते हुए देखा था ना। देखिए यह भाग जो होता है जल्दी जल्दी निगल कर क्या करते हैं, वो अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या करते हैं, वहां पे जाके भंडारित करते हैं। आप देखिएगा बिहार दरोगा 2213 के प्री में एक क्वेश्चन आया था कि गाय जो जुगाली करता है उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन एकदम यही था, ठीक है। आगे देखिएगा, यह भाग क्या होता है, रूमिनेंट प्रथम आमाशय, यानी उसका आमाशय 3 भाग में बटा रहता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, रूमिनेंट को क्या बोलते हैं, प्रथम आमाशय। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। रूमिनेंट का मतलब होता है जो पशु घास खाते हैं उसको रूमिनेंट पशु बोलते हैं, 4 भागों में बटा हुआ रहता है। रूमेन भोजन का आंशिक पाचन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूमेन में, रूमेन यानी प्रथम अमाशय जो है इसका प्रथम अमाशय, इसका भोजन का आंशिक पाचन। ये देखिए इस फिगर को आप लोग ध्यान से पहले देखिए, जैसे हम लोग का एक रसिका होती है, सेम इसमें भी रसिका होता है, यहाँ से चेंज होता है। यहाँ से क्या चेंज होता है, इसमें रूमेन पाया जाता है, तो प्रथम अमाशय यही है, ठीक है। प्रथम अमाशय के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में उसके बाद नीचे में जो नीचे वाला पार्ट है अमाशय का पूरा पार्ट आता है, ये अंधनाल, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये अंधनाल पाया जाता है, यहाँ अंधनाल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो रूमेन, क्षुद्रांत, छोटी आंत, अंधनाल, ठीक है, समझ गए, देख लीजिए फिगर। आगे हम लोग देखते हैं, आंशिक पाचन कहाँ पे होता है, रूमेन में होता है। क्लियर। रूमेन बता दिए थे, प्रथम आमाशय को रूमेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रूम, जिसे जुगाल कंड कहते हैं। अब समझ रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट बना के, रूमेन
चार भागों में, सॉरी, आमाशय चार भागों में बना होता है रुमेन पशु का। आप रुमेन भोजन का आंशिक पाचन होता है, जैसे हम लोग का आंशिक पाचन कहाँ होता था, आमाशय में। और ये रुमेन का आंशिक पाचन होता है जिसे क्या कहते हैं, जुगाल खंड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको क्या करते हैं, पिंडकों को पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। जुगाली, अब देखिए जुगाली करना कहते हैं ऐसे जंतु को रोमंथी कहते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। अब देखिए यही चीज दिया था कि ऑप्शन ये हमारा जो ये जुगाली करने में क्या रिलीज होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसी टाइप का क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता अधिक होती है, एक प्रकार क्या कार्बोहाइड्रेट। अब पूछ लेगा डायरेक्ट घास में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो आप बता दीजिएगा ना कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, सेल्यूलोज की प्रचुरता सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट होती है। यहाँ से इस गोल घेरा में ध्यान से देखिए, घास में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को कार्बोहाइड्रेट बोलता है, ठीक है। रुमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि के रुमन में देखिए हिरन आदि के रुमन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए सेल्यूलोज का जो पाचन करते हैं उसको जीवाणु कहते हैं, ठीक है। मतलब जीवाणु, सॉरी, सेल्यूलोज का जो पाचन करने वाले को जीवाणु पाए जाते हैं हिरन में। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। क्लियर, अब देखते हैं। देखिए थैलीनुमा बड़ी ससना होती है। घोड़ा, खरगोश आदि की में क्षुदांत एवं वेदांत के बीच, अब देखिए घोड़ा, खरगोश आदि की छोटी आंत है, बड़ी दांत, अब बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल। अब ये एक क्वेश्चन है, मान के चलिए एग्जाम में आएगा इसे, घोड़ा, खरगोश आदि के क्षुदांत वेदांत में बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। लो, फंस गए वहीं पे। तो इसको जान लीजिए, अंधनाल कहते हैं, ठीक है। यही यही है लाइन, यही लाइन से क्वेश्चन आता है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पे कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पे कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है, क्या यही जीवाणु नहीं होता है, क्योंकि उसको घास पाया खाते नहीं हम लोग। अब तो यही यही चीज है, ये देखिए दसिका द्वारा आया, प्रथम आमाशय को रुमेन बोला, ये क्षुदांत और ये बड़ी आंत। अब क्षुदांत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक जो है पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अंधनाल, ठीक है। यहीं पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, थैलीनुमा संरचना, यही थैलीनुमा संरचना है, ठीक है ना, थैलीनुमा संरचना। क्लियर हो गया। अमीबा का संवरण कैसे होता है, देखिए अमीबा, अमीबा के बारे में, अमीबा पहले जानिए, एक कोशिकीय होती है। अमीबा कैसी होती है, एक कोशिकीय जीव है, क्या है, जीव है। अमीबा की कोशिका, एक कोशिका, ठीक है, अमीबा कोशिका में क्या होता है, एक झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका में एक झिल्ली पाया जाता है। यह गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बुलबुले के समान अनेक धनिया होती है, किसमें, जीव ये अमीबा में। देखिए होंगे अमीबा ऐसे होती है, ऐसे ऐसे कैसे करके होती है। इसमें एक धानी पाई जाता है, इसी धानी के माध्यम से जो है ना वो अपना खाना वाना पचाता है। देखिए द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता है। देखिएगा अमीबा कुछ खाएगा ना तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ वो खाएगा कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसे वो खाता है, ठीक है। तो अमीबा क्या होता है, निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलती रहती है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रबंध निकालता रहता है, जिन्हें पदार्थ अथवा कृत्रिम पांव कहते हैं। अब देखिए अमीबा में पदार्थ क्या होता है, देखिए इस तरह का रहता है, देखिएगा इस तरह का रहता है, अंगुली नुमा, इसी के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अमीबा के बारे में समझ, एक कोशिकीय होती है, स्थिति बदलती रहती है, एक अधिक अंगुली के समान प्रबंध निकालता है, जिन्हें पदार्थ कहते हैं, जैसे कृत्रिम पांव। इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने के लिए सहायता करें, बताए थे। ये पदार्थ होता है, ये ऐसे है, ये चुट्टा की तरह निकला हुआ रहता है, जैसे भोजन को क्या चारों तरफ घेर लेता है, ठीक है, यही पदार्थ का काम करेगा। अब देखिए अमीबा में भोजन कौन ग्रहण करता है, पदार्थ, कृत्रिम पांव, ठीक है। इस गति और भोजन दोनों काम, गति भी यानी चलने में भी सहायता करता है, भोजन पकड़ने में। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों आहार करता है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, क्या करता है, भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य की कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निकल लेता है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन एक बार आया था एनटीपीसी में, कौन सा है जीव जो अमीबा था, पैरामीशियम था और क्या था, फोटो जो आता कि जो कि भोजन के चारों ओर उपस्थित होकर उसको अपने ओर निकल लेता है, ठीक है। क्लियर हो गया।
चारों ओर पदार्थ विकसित करता है। पदार्थ पदार्थ के बारे में जान लीजिए, यही इसको गति देने में और इसको भोजन पकड़ने में मदद करता है पदार्थ, ठीक है। अरे खाद्य धानी में फंस जाते हैं, तो यही होता है ना पदार्थ में क्या होता है, जैसे भोजन को ठीक किया इसमें खाद्य धानी पाया जाता है, इसके अंदर फंस छिपा रहता है, फंस जाता है, ठीक है। अब देखिए अमीबा के बारे में, पहले अमीबा में केंद्रक होता है, देखिए यही पदार्थ है, ध्यान से देखिए ये पदार्थ है, इसी के द्वारा ये जो देखिए खाद्य कणिका अंधगन किया, ये देखिए छोटा सा छोटा ऐसा बनाया, इसको चारों तरफ घेर लेता है और धीरे धीरे से फंस जाता है। समझ गए, समझते जाइए। पदार्थ के द्वारा गति एवं भोजन पकड़ना, अंतर खाद्य कणिका अंतर्गन कर लेता है पदार्थ के द्वारा। खाद्य धानियां यही है, देख लीजिए, है ना, और बहिर्प्रेक्षी अपशिष्ट होता है। अब देखिए खाद्य पानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस खाद्य धानी में होते हैं क्योंकि खाद्य धानी को ही निगल, ये देखिए खाद्य धानी है, ठीक है। खाद्य धानी के बारे में हम लोग पढ़े थे, खाद्य पदार्थ उसी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, ये उसी खाद्य धानी है, जैसे लेता है ना ये फंस जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। हमेशा देखते होंगे कोई भी चीज उपयोगी भोजन के लिए जटिल में रहता है, उसको सरल पदार्थ बनाता है, ठीक है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रख रखाव एवं गुणन के लिए लिखिए, ये अवशोषित हो गया, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा, जैसे हम लोग का मल द्वारा बाहर निकल जाता है गुदा के द्वारा, इसी तरह इसका बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकाल दिया जाता है खाद्यदानी द्वारा। किसके द्वारा? खाद्यदानी। खाद्यदानी में ही फंसता है ना, जब लोग भोजन पदार्थ के द्वारा ग्रहण करता है तो फिर इसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। भोजन का पाचन आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर? जटिल से सरल में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना था, पोषण का जटिल प्रक्रम, सेम टू सेम याद रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए कहीं बना के। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, बताए थे, फिर अवशोषण होता है, अवशोषण बताए थे, अंगुलिनुमा श्वसना जो होती है छोटी आंत में, उसके द्वारा आप फिर उसमें क्या होता है, वाहिकाओं द्वारा सब जगह ब्लड में चले जाता है, उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर